कल आ जाएंगे, लेकिन उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ऐसे में अब उम्मीदवार मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के या अपने अपने जो एरिया उन्हें है वहां पर मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आज बीजेपी के तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने एरिया में जाएंगे, वहां के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल के पोर्ट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह कल होने वाली मतगणना से पहले आज काली मां के मंदिर पहुंचे और जीत की कामना के साथ मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद हमारे संवाददाता रविकांत राय ने उनसे बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। पोर्ट विधानसभा में ये मां काली का मंदिर है और आज सुबह से लगातार इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं सुबह सुबह मंदिर का रुख कर रहे हैं। पोर्ट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट लग रही है कि इस बार आएगी, लेकिन ममता बनर्जी भी दावा कर रही हैं कि वो रिपीट करने वाली हैं। आप मां काली के मंदिर में आए हैं, आशीर्वाद किसकी तरफ जा रहा है? नहीं, आशीर्वाद हम लोगों का कोशिश, हम लोगों का प्रयास, हम लोगों का एकजुटता और ये लड़ाई जो था ममता वर्सेस जनता का लड़ाई था और हम लोग जो प्रयास किए हैं जनता के दिल के अंदर, इन लोगों का प्रचार दीवार के अंदर है, हम लोगों का प्रचार दिल के अंदर है और इसमें हम लोग 100 में 100% सफल हैं। और आने वाले लड़ाई के बाद बंगाल को जो दिशा देना है वो डबल इंजन का सरकार मोदी जी की गारंटी के बदौलत हम लोग सब एक स्वप्न देख रहे हैं जगह जगह, तो वो स्वप्न नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बंगाल है सोनार बांग्ला होने चला है, ये इसमें कोई शक नहीं है। आपके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं टीएमसी के जी बेहद करीबी बताए जाते हैं ममता बनर्जी के और यहाँ उनके वोट बैंक का भी दबदबा है, तो क्या इस बार आप तिलिस्म को तोड़ देंगे? देखिए, ममता बनर्जी का सेकंड इन कमान बहुत लोग होते हैं और होते 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 थर्ड में चले जाते हैं। तो पहले पार्थो चटर्जी थे, देख लिए उनका हाल क्या हुआ। उनका और भी बहुत सेकंड इन कमान थे, उन लोगों का सबका असर देख लीजिए। ज्योति प्रियो मल्लिक थे, उनका असर सब जेल में धीरे धीरे। अभी बॉबी हाकिम है, उनके बाद में अभिषेक बनर्जी है। इन लोगों का सेकंड इन कमान से हम डरने वाले नहीं है, ना हम डरते हैं। लड़ाई था, चुनौती था, ऐसा नहीं है कि कलकत्ता पोर्ट में 55% मुस्लिम है आज की तारीख में, फिर भी कलकत्ता पोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है 2 और 2 4 भी होता है और 2 और 2 22 भी दिखता है। तो पोर्ट विधानसभा से बीजेपी नेता को आपने सुना, जो मंदिर मंदिर अब तमाम नेता पहुंचने लगे। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इलेक्शन कवरेज के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में ही है, कोलकाता में ही है। तो सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। विद्या, जिस तरीके से आज हम हलचल देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जीत निश्चित है, लेकिन टीएमसी की दिल की धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज होती नजर आ रही हैं इस बार एग्जिट पोल्स को देखकर। जी देखिए, सिर्फ एग्जिट पोल को नहीं देखकर, बल्कि ज्योति जिस तरीके से इस बार वोटिंग हुई है, जितनी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर थी और निर्भय होकर लोगों ने वोट किया है, जो प्रतिशत वोटिंग की रही है, उसके बाद टीएमसी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या सत्ता हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिख रही है और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने ये तय किया है कि उनके जो नेता हैं वो सभी मंदिर जाएंगे, अलग अलग जिलों में वो लोग मंदिर जाएंगे। दूसरी तरफ कल फाल्टा में शाम को जो बवाल हुआ और आज भी जो संजीदगी दिखाई दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं संदेह है कि इस बार चौथी बार क्या वो सत्ता में वापस आएंगी। हालांकि सबकी नजर कल के ऊपर टिकी हुई है कि कल जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा, क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से लेफ्ट के बाद टीएमसी और टीएमसी के बाद क्या अब कोई नई सत्ता, किसी नई पार्टी के हाथ में सत्ता जाने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ वोटों की गणित को अगर देखें तो ये सब कहना और नतीजों में ये सब चीजों का बदलना इतना आसान नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो उत्साह दिखाई दे रहा है, कल तक ये उत्साह कितना बना रहेगा और जब नतीजे कल जब ईवीएम खुलने लग जाएंगे तब भी क्या बीजेपी का ये उत्साह बना रहता है और
टीएमसी की जो बौखलाहट कह लें या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सियासी ड्रामा शुरू हो गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि टीएमसी को ऐसा लग रहा है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। तो कल का इंतजार है, लोग कल पर नजर टिकाए हुए हैं और एक बात यह भी है कि पूरे देश की नजर इस वक्त पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर नतीजे तमाम राज्यों के आने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो रही है। विद्या, आऊंगी आपके पास। रविकांत का भी रुख कर लेते हैं फटाफट। रविकांत, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के नेताओं से आप बात कर रहे हैं, मंदिर मंदिर दर्शन, वो भी तब जब महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है नतीजे आने में। अब टीएमसी आरोप ये भी लगा रही है कि जो डबल इंजन की सरकार होती है वो तो मालगाड़ी होती है, वो कोई विकास का काम नहीं कर पाएंगे। तो कितनी उम्मीद रख रहे हैं बीजेपी के नेता? देखिए ज्योति, मेरे ठीक पीछे ये भवन देखिए, ये केशव भवन है और आरएसएस का ये हेडक्वार्टर है। और हर चुनाव में जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं और यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी थे उनसे अब से कुछ ही देर पहले मैंने मुलाकात भी की है और अलग अलग नेताओं से मैं हर रोज मिल रहा हूँ। और जिस तरीके की राजनीतिक समझ यहाँ की है और जो पैटर्न है और जिस तरीके से प्लानिंग की गई है और उसका एग्जीक्यूशन कराया है चुनाव आयोग ने, इस बार बीजेपी पूरी तरीके से उत्साहित है। ये उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन थी, करो या मरो वाली स्थिति में उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से एसआईआर के बाद अब तक भारतीय राजनीति के इतिहास में जितनी वोटिंग यहां पर हुई है वो ममता बनर्जी को बचाने के लिए नहीं हुई है बल्कि बदलाव के लिए हुई है। ये उनके अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है। इसीलिए सभी कैंडिडेट को कहा गया है कि आप सुबह सुबह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी मंदिर हैं वहां पर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए और इसके साथ ही ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि बार बार ये देखा गया है कि ईवीएम का बहाना और टीएमसी के जो नेता हैं वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हो सकती है, काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो बीजेपी भी अब उस नैरेटिव को काउंटर कर रही है, क्योंकि बस बहुत कम समय बचा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे चुना है ये पता चल जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फाइनल नतीजे का तो हमें इंतजार करना होगा। संवेदनशील बन गई कई जगहों पर कल रीपोलिंग हुई, उसमें भी फिर से शिकायतें आई, जिसकी वजह से फाल्टा में तो अब तमाम बूथों पर फिर से अब 21 तारीख को मतदान होना है। अभिषेक का भी रुख कर लेती हूँ इससे पहले कि मैं अगली खबर की ओर बढ़ूं। अभिषेक, तैयारियां चुनाव आयोग की बहुत ज्यादा दुरुस्त है पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती को लेकर, मतदान केंद्रों से लेकर अब जो तमाम स्ट्रांग रूम है वहां तक की व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आ रही हैं? और देखिए, निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान मौजूद हैं। हालांकि कल जब वोटों की गिनती की जाएगी उस वक्त हाई अलर्ट पे सारे लोगों को रखा गया है और ये भी पता चला है, तमाम नेता भी लगातार, हम इस बात को लेकर अप्रिशिएट भी करेंगे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या बाकी नेता हो, वो इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस जो साल 2021 में इस तरीके से देखने को मिला था इलेक्शन के बाद, वो बंगाल के अंदर ना हो। टीएमसी जो कल इंटरनल मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो लोग 200 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं और जो 2021 में उनका आंकड़ा था वो बढ़ने वाला है, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाले हैं। ऐसे में अपने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उनको बूस्टअप करना, ये चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, वो लगी हुई है। लेकिन कल नतीजे आ जाएंगे, कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल क्या एक बार फिर से टीएमसी का जो डबल फूल है उसको खिलाने वाली है या पश्चिम बंगाल में जो कमल है वो खिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है, उन तमाम इलाकों के ऊपर जो नियंत्रण है वो रखी जा रही है, लगातार नजर रखी जा रही है। वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इसमें काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार कई बार सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अनफेयर मींस जो है अगर करता हुआ पाया जाएगा, या पूरे चुनाव में भी हमने देखा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास भी आगे की जानकारी के लिए।